नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल एसएससी प्रधान में। फ्रेंड, यदि आप एसएससी, सीईटी, रेलवे या फ्रेंड किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे इस YouTube चैनल पर लगातार अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। विश्व रंगमंच दिवस हर साल किस तारीख को विश्व स्तर पर मनाया जाता है? जो विश्व रंगमंच दिवस है वो हर साल विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अपने को तारीख बतानी है। तो फ्रेंड 5 सेकंड है आपके पास, राइट ऑप्शन चूज कीजिए। ऑप्शन सी 27 मार्च आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व रंगमंच दिवस हर साल कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो 27 मार्च आपका इस क्वेश्चन में सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा देश लैंड ऑफ थंडरबर्ड के नाम से जाना जाता है? काफी बार सुना होगा फ्रेंड, लैंड ऑफ थंडरबर्ड। तो लैंड ऑफ थंडरबर्ड के नाम से किस देश को जाना जाता है? ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन डी भूटान आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लैंड ऑफ थंडरबर्ड के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो भूटान आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही जवाब होगा। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। जो एल मिस्टी है वो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? एसएससी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन बी पेरू आपका इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। जो एल मिस्टी ज्वालामुखी है किस देश में स्थित है? पेरू में ये एल मिस्टी ज्वालामुखी स्थित है। पिरेनिस पर्वत निम्न में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन ए फ्रांस और स्पेन आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पिरेनिस पर्वत किन दो देशों के मध्य स्थित है? फ्रांस और स्पेन आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसको विनिशिंग ओशन यानी छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन ए आर्कटिक महासागर आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। छिपता हुआ महासागर किस महासागर को कहा जाता है? आर्कटिक महासागर आपका इस क्वेश्चन में सही जवाब हो जाएगा। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को कौन सी नहर मिलाती है? इस तरह के जो फ्रेंड क्वेश्चन होती है काफी इंपॉर्टेंट होती है। ये जो बाल्टिक सागर है और इस तरफ उत्तरी सागर है, इन दोनों को कौन सी नहर मिलाती है? तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन सी कील नहर आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो बाल्टिक सागर है और उत्तरी सागर है, इन दोनों को कौन सी नहर मिलाती है? तो कील नहर आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कील नहर की लंबाई तो 98 किलोमीटर आपका उस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कील नहर की लंबाई अगर आपसे पूछे तो 98 किलोमीटर यानी 98 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। द म्यूजियम ऑफ डॉग कॉलर्स कहाँ स्थित है? जो डॉग की कॉलर्स होती है उसके लिए ये म्यूजियम है फ्रेंड। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, द म्यूजियम ऑफ डॉग कॉलर्स कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देख के फ्रेंड आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द म्यूजियम ऑफ डॉग कॉलर्स कहाँ स्थित है? तो यूनाइटेड किंगडम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इटली की तलवार किसे कहा गया है? कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इटली की तलवार किसे कहा गया है? तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन सी गैरीबाल्डी आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इटली की तलवार के नाम से किसे जाना जाता है, किसे पुकारा जाता है? तो गैरीबाल्डी आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष प्रति वर्ष किस दिन विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है।
ऑप्शन सी 31 मई आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। संसार में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क कौन सी है, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी है, पूरे विश्व की बात हो रही है, तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन ए मनाली से जो लेह का मार्ग है वो मार्ग विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मार्ग है। तो फ्रेंड बात करें मनाली लेह मार्ग की, तो इसका निर्माण किसने किया था, काफी इंपॉर्टेंट है। मनाली लेह मार्ग का जो निर्माण किया था वो सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। अब फ्रेंड औसत ऊंचाई कई बार पूछ ली जाती है। मनाली से लेह मार्ग की जो औसत ऊंचाई है वो 4000 मीटर है। अधिकतम ऊंचाई इंपॉर्टेंट है फ्रेंड आपके लिए। मनाली से लेह मार्ग की जो लंबाई है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क कौन सी है, मनाली लेह मार्ग, और इसकी जो अधिकतम ऊंचाई है वो कितनी है, तो 5328 मीटर आपको उस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मनाली से लेह का जो मार्ग है इसका निर्माण किसने किया था, तो फ्रेंड सीमा सड़क संगठन द्वारा इसका निर्माण किया गया है। विश्व यूनिसेफ दिवस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, विश्व यूनिसेफ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन सी 11 दिसंबर आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को विश्व यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन डी 4 अक्टूबर आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 4 अक्टूबर को। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है, तो फ्रेंड ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन बी राइन नदी आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है, तो राइन नदी आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। उलंग किस्म की जो चाय है विश्व प्रसिद्ध चाय है, तो फ्रेंड इसका जो उत्पादन होता है वो किस देश में होता है, ऑप्शन देके आप राइट आंसर चूज कीजिए। ऑप्शन बी ताइवान आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है, ताइवान आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है, मक्का की जो पेटी है वो विश्व में किस देश में पाई जाती है, तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है, तो अमेरिका आपका सही जवाब होगा। सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था और कितने प्रकार से प्रस्तुत किया था, ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन ए, तो फ्रेंड सबसे पहले जो कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण हुआ वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो डी हिटलसी आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। सबसे अधिक केले का उत्पादन विश्व के किस देश में होता है, तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन बी भारत आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में केले का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो भारत आपका इस क्वेश्चन में सही जवाब हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो नारियल है इसका सबसे अधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है, ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन सी फिलीपींस आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नारियल का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो फिलीपींस में होता है।
पीछे हमने कवर किया है कि केले का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो भारत आपका उस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में अफीम का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो अफीम की खेती है विश्व में सबसे अधिक किस देश में होती है, तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन बी अफगानिस्तान आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में अफीम का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो अफगानिस्तान फ्रेंड आपका इस क्वेश्चन में सही जवाब हो जाएगा। विश्व का सबसे अधिक स्वर्ण उत्पादन देश निम्न में से कौन सा है? ऐसा देश जहां पर सोने का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है, तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक सोने का उत्पादन किस देश में होता है? दक्षिण अफ्रीका आपका इस क्वेश्चन में सही जवाब हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभावना सबसे अधिक है? कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां पर जल विद्युत शक्ति की संभावना सबसे अधिक है? तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन ए अफ्रीका आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभावना सबसे अधिक है? तो अफ्रीका आपका इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड यदि आपको लगे कि वीडियो अच्छा है, कहीं पर भी आपको ऐसा महसूस हो कि हाँ वीडियो इंपॉर्टेंट है, कुछ जानकारी हासिल हुई है, कुछ नया सीखा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड यदि आप हमारे चैनल एसएससी प्रधान का कोई वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। फ्रेंड आपके लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने से काफ़ी हौसला मिलता है आपकी तरफ से हमें भी, और साथ ही फ्रेंड और अच्छे वीडियो क्रिएट करने का एक मन भी बनता है ताकि आप तक अच्छी जानकारी पहुंच सके। विश्व में उत्पादित कुल कोयले का कितना प्रतिशत हिस्सा बिटुमिन कोयला होता है? जो फ्रेंड विश्व में कुल उत्पादित कोयला होता है उसमें बिटुमिन कोयले का जो हिस्सा होता है वो कितने प्रतिशत होता है? तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। तो फ्रेंड 80% आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टोटल जो कोयले का उत्पादन होता है उसमें से 80% हिस्सा बिटुमिन कोयले का होता है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड आपके एसएससी के एग्जाम के लिए। विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन बी चीन की महान दीवार आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर। तो फ्रेंड ये जो चीन की महान दीवार है, टोटल इसकी लंबाई की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, चीन की महान दीवार की लंबाई कितनी है? तो 21,196 किलोमीटर आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीन की जो महान दीवार है उसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड 21,196 किलोमीटर आपको उस क्वेश्चन में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो चीन की महान दीवार है जिसकी टोटल लंबाई कितनी है? 21,196 किलोमीटर। अब फ्रेंड ये जो दीवार है इसको एक साथ नहीं बनाया गया है, अलग अलग शासकों द्वारा इसके अलग अलग हिस्सों को बनाया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। अब फ्रेंड अगला क्वेश्चन, उस विश्व संस्था का नाम बताएं जो 1920 में स्थापित हुई और 1940 में भंग कर दी गई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि उस विश्व संस्था का नाम बताएं जो 1920 में स्थापित हुई और 1940 में भंग कर दी गई थी। तो ऑप्शन देख के फ्रेंड आपको राइट आंसर चूज करना है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी लीग ऑफ नेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। और इसे भंग कब कर दिया गया था? तो 1940 में इसे भंग कर दिया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो फ्रेंड कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और फ्रेंड इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी फीडबैक हो, किसी भी तरह के वीडियो में कमजोरी हो, तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो थैंक्स फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।